सभी दोस्तों को नमस्कार, वंदे मातरम। और जैसा कि मैंने अपने YouTube चैनल पे एक खबर डाली थी कि जल्द नए विवाह के साथ मिलते हैं, साथ ही साथ मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी ये खबर डाली थी। दोस्तों, मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि छोटी से छोटी जो न्यूज़ है मैं अपने फेसबुक पेज पे डालता हूँ। कमल कनावरिया फेसबुक पेज है, साथ ही साथ पुस्तकालय से राजस्थान का ऑथेंटिक फेसबुक पेज है। ये पेज आपको जुड़ना जरूरी है क्योंकि इसमें छोटी छोटी न्यूज डाल सकता हूं मैं। यूट्यूब पे केवल वीडियो डाले जाते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हो, लेकिन आपको छोटी छोटी न्यूज लेनी है पुस्तकालय विज्ञान की, तो वहीं जुड़े आप। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 500 पोस्ट तो आपकी माध्यमिक शिक्षा की आ गई है। दूसरी पोस्ट मैंने बताई 47 पोस्ट आपकी संस्कृत शिक्षा की आ गई है। तीसरी पोस्ट आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि 20 पोस्ट आपकी भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की जल्द आ रही है। जैसे कि मेरे सचिव साहब से मेरी वार्ता हुई, आप समझ सकते हैं वार्ता का क्या अर्थ है। 20 पोस्ट आने की कगार पे है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, उसकी अभ्यर्थना पहुंच रही है, नियम पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी फाइल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं पहुंची है। केवल 20 पोस्टों की सूचना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंची है। मैंने उनको ये पूछा कि साहब अगर ये लेट करते हैं तो फिर क्या करेंगे आप। उन्होंने बताया कि अगर ये लेट करते हैं विभाग 20 पोस्ट भेजने में, भाषा पुस्तकालय की विभाग की जो पोस्ट है वो भेजने में अगर लेट करते हैं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने का मतलब है कि अगर वो चीज नियम नहीं बन के इनके पास तय समय पे नहीं आए तो ये लोग क्या करेंगे कि विज्ञप्ति जारी कर देंगे। दोस्तों, समझ सकते हो, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस माह में विज्ञप्ति जारी होना मुश्किल है, अगले माह में जारी हो सकती है। अगर अगले माह के अंदर जो वेट हो जाता है और विभाग द्वारा ये नहीं भेजी जाती है तो आप समझ लीजिए कि विज्ञप्ति जारी हो जाएगी बिना 20 पोस्टों के। तो दोस्तों, दबाव मेरा यह है कि मैं सार्वजनिक शिक्षा विभाग से बात भी कर रहा हूँ कि वो पोस्ट जल्द से जल्द भेजे, जिससे आप लोगों को सोने पे सुहागा हो, आप लोगों के साथ वो पद बढ़ के आए। लेकिन आप लोगों का सहयोग कम मिलता है, मैंने देखा है। आप सहयोग बना के रखे, जैसा कि स्टाफी पैटर्न में आप लोगों ने कम सहयोग किया जिसकी वजह से पद नहीं बढ़ पाए। मैंने कई विधायकों से डिजाइन कराई, कई विधायकों से बात कराई, और पूर्व वीडियो में जैसा कि बताया, आप पूर्व वीडियो देखें। दोस्तों, कुछ लोगों का जो सवाल था वो ये कह रहे थे कि साहब 600 पोस्ट से ज्यादा आएगी। मैंने कहा नहीं, 600 पोस्ट से ज्यादा नहीं आएगी, 600 पोस्ट के अंदर रहेगी। तो अब कुल मिला के 560 पोस्ट हो सकती है अगर वो 20 पोस्ट जुड़ती है। ये खुशखबरी आप लोगों के लिए है। दूसरी, आप लोगों के लिए मैं एक बता देता हूँ कि जो लोक सेवा आयोग है वहाँ पे सेकंड ग्रेड की डीपीसी पेंडिंग पड़ी हुई है। आप जो लोग प्रमोशन लेना चाहते हैं, 25 वर्षों से जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, उन लोगों को प्रमोशन होने जा रहा है। वो पेंडिंग सी पड़ी हुई है। राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है वहाँ पर जिस दिन मीटिंग हो जाएगी उस दिन वो प्रमोशन की खबर आप तक अनुमोदन हो जाएगा, वो खबर आप तक पहुंच जाएगी। इसलिए आप समझे कि वो पोस्ट भी खाली होकर, यानी थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड बनेंगे तो लगभग 200 से 250 पोस्टों का प्लस पॉइंट होगा। तो आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से वो आपका प्लस पॉइंट कैसे होने जा रहा है। दोस्तों, कुछ लोग मुझे है ना ट्विटर के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से बता रहे थे कि फलाना फलाना लोग वहां जा रहे हैं और आज न्यूज लेके आएंगे। मैंने उन लोगों की कभी न्यूज नहीं लेके, वो केवल दुकानें चला रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, अपनी किताब बेच रहे हैं, अपना यूट्यूब प्रचार करके उन्होंने लोगों को झांसे में ले लिया। आप समझ सकते हो झांसे में लेने का मतलब है, जो लोग अगर सच्ची सेवा कर सकते हैं वो बिजनेस कभी नहीं कर सकते। आप बिजनेस के साथ कभी सेवा नहीं कर सकते हो। तो बिजनेस करना आवश्यक था कि आपने लोगों को जोड़ा, जोड़ने के बाद में क्या किया, आपने केवल अपनी कोचिंग चलाई। ऐसे लोगों से सावधान रहे जो बहकावों में आकर बड़ी बड़ी संस्थाओं को अपना मानते हैं और बताते हैं और उसके बाद में केवल आपको कोर्स बेचने के लिए और किताबें बेचने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहे, वो केवल बिजनेस करने आए हैं। दोस्तों, जैसा कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि साहब मार्च में क्या भर्ती होगी, मतलब एग्जाम होगा। मैंने उन लोगों को ये कहा था कि मार्च में होना मुश्किल है। जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने मुझे बताया कि मार्च में होना मुश्किल है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम है, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड स्वतंत्र संस्था है, उनके पास संसाधन अपने आप बन जाते हैं, सरकार का साथ होता है। तो बोर्ड एग्जाम के बीच में कोई एक दिन तय कर भी कर सकते हैं, लेकिन होना मुश्किल है क्योंकि बोर्ड एग्जाम सबसे बड़ा एग्जाम होता है। इसलिए ये एग्जाम मार्च के बाद में अप्रैल में ही जा सकता है। मार्च में होना मुश्किल है, लेकिन मैं भगवान नहीं हूं, जैसा उन्होंने बताया वैसा ही है। कुछ जो रह रहे हैं पद बढ़ोतरी के लिए, स्टाफी पैटर्न के लिए, मैंने पूरी वीडियो में बताया। आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो हजारों पोस्ट बढ़ के आएंगी। ग्राम पंचायत स्तर पे वैकेंसी निकालने का प्रयास करेंगे। जो बेरोजगार भाई बहन हैं उनके लिए भी काम करेंगे। कुछ वीडियो में मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जो डिग्रियां कर रखे हैं, अभी तो मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग सबसे पहले सरकारी विश्वविद्यालय से डिग्री कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने जिन विद्यार्थियों ने प्राइवेट से डिग्री की है वो टेंशन में रहते हैं। इसलिए आप लोग इन जो विश्वविद्यालय से हैं बच के रहिए, क्योंकि एसओजी की पूरी दर पकड़ इन पे अटकी हुई है। आप 2018 और 2022 की भर्ती और 2016 की भर्ती देख सकते हो। कई लोग उसमें मगरमच्छ निकल के आ रहे हैं, कई लोग झांसे में आ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूं कि बैकडोर से डिग्री लाना बंद कर दे, एक दिन आप भी झांसे में आ जाएंगे।